नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में 50 क्वेश्चन आंसर रिटेल के ऊपर लेके आया हूं दोस्तों, जो कि 30% क्वेश्चन आंसर इसके अदर इंडस्ट्री में भी पूछे जाते हैं। बेसिकली दोस्तों, मैंने कोलकाता से होटल मैनेजमेंट किया है और मुझे 10 साल काम करते हुए हो गए हैं हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट और रिटेल के अंदर। तो दोस्तों, ये सारा जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैंने दोस्तों 50 क्वेश्चन आंसर बनाया है। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है अब तक, कोई भी कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। वीडियो एंड तक देखिएगा। किसी ने बहुत खूब बोला है, बहुत ही ट्रूथ बोला है कि लाइक नॉलेज इज द पावर। अगर आपके पास नॉलेज है दोस्तों, आप किसी भी इंटरव्यू में क्रैक कर सकते हैं, किसी भी मुकाम पर आप पहुंच सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है किसी भी इंटरव्यू में, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जो कि पहला क्वेश्चन होता है। जी हाँ दोस्तों, टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आपको वो चीजें नहीं बताने जो कि रिज्यूम में मेंशन है। वो तो ऑलरेडी इंटरव्यूअर आपका रिज्यूम देख रहा है। लेकिन टेल मी अबाउट योर सेल्फ में दोस्तों आपको वहां पर अपॉर्चुनिटी मिलता है आप अपने आप को सेल करने का, आपके अपने फीचर्स को बताने का। जैसे कि किसी प्रोडक्ट की फीचर्स होती है जिसके वजह से प्रोडक्ट सेल हो जाती है, उसी तरह से दोस्तों आप इंटरव्यू में गए हैं तो आपको अपनी क्वालिटी बताना है टेल मी अबाउट योर सेल्फ के अंदर। ना कि आपको घर का एड्रेस, फैमिली मेंबर्स कितने हैं, ये सारे चीजें जब आपसे पूछे जाए तभी बताइए। टेल मी अबाउट योर सेल्फ में नाम बताने के बाद दोस्तों आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आपको अपने आप को सेल करना है ताकि वो आपको ही हायर करे। सेकेंड क्वेश्चन आता है दोस्तों, हैव यू वर्कड इन रिटेल बिफोर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने रिटेल में पहले से काम किया है या फिर आप फ्रेशर्स हैं तो आप फ्रेशर्स बोल सकते हैं, या फिर अगर आपने पहले काम किया है तो आपको बोलना है यस आई हैव वर्कड इन रिटेल बिफोर। अगर आपने पहले काम किया होगा तभी आपसे डिटेल में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। अदरवाइज अगर आप फ्रेशर्स होंगे तो उसी तरह से आपको वहां पर पोजीशन मिलेगी, उसी तरह से सैलरी मिलेगी और उसी तरह से आपको क्वेश्चन भी थोड़े कम पूछे जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर। तो आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप क्यों यहाँ पर काम करना चाहते हैं। आप जिस भी इंटरव्यू में गए हैं, जिस भी कंपनी में गए हैं, तो आप वहां पर क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। दोस्तों, बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर देना होता है। अगर आपने वहां पर थोड़ा सा भी मिस्टेक किया तो इंटरव्यूअर के माइंड में निगेटिव इंप्रेशन चला जाएगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, What does good customer service mean to you। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हॉस्पिटैलिटी या फिर रिटेल में है तो वहां पर कस्टमर्स का वॉक इन आता है, तो आप क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपका क्या ऐसा नजरिया क्या है गुड कस्टमर सर्विस के ऊपर। मतलब कि अगर कस्टमर आ रहा है आपके स्टोर के अंदर तो अच्छा कस्टमर सर्विस आप कैसे दे सकते हैं, तो वो आपको अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बताना है। यानी कि आप बोल सकते हैं सिंपल वे में, सबसे इजी लाइक ग्रीट करना। कस्टमर को ग्रीट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, किसी भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में या फिर रिटेल में या फिर जहां पर भी कस्टमर आता है तो आप ग्रीट बोल सकते हैं सिंपली, जो कि बहुत ही अच्छा आंसर माना जाता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर आपको अपने आप को सेल करने का मौका मिल रहा है, तो आपको अपनी टैलेंट बताना है, स्किल बताना है, जो जिससे कि इंटरव्यूअर इंप्रेस हो जाए। तो आप अपने टैलेंट बता सकते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि मैं फुली डेडिकेटेड हूँ, वर्क जो भी मुझे दिए जाते हैं, या फिर मैं टीम वर्क करना पसंद करता हूँ। ये कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का आंसर है ये दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट आर योर वीकनेसेस। तो वीकनेस में दोस्तों आपको ज्यादा नहीं बताना है, यहाँ पर जो पॉजिटिव पॉइंट है उसी को आप वीकनेस में बता सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं दूसरों के ऊपर जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ, ये भी आपका एक वीकनेस हो सकता है और ये एक तरह से स्ट्रेंथ भी होता है, क्योंकि आप दूसरे को ट्रस्ट करते हैं तो एक कंपनी के लिए ये एक अच्छी बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुड यू टेल मी अबाउट योर बेस्ट मोमेंट व्हेन यू एक्सीडेड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। तो इसका मतलब है दोस्तों, आप कोई ऐसा इंसिडेंट बता सकते हैं जहां पर कि आपने कस्टमर को बहुत ज्यादा खुश कर दिया हो। तो यहाँ पर आप बहुत तरह के एग्जाम्पल दे सकते हैं जो कि आपने पास्ट वर्क में फेस किया होगा। ठीक है दोस्तों, 8 नंबर का क्वेश्चन है, डू यू लाइक टीम वर्क और इंडिविजुअल वर्क। तो दोस्तों यहाँ पर आपको टीम वर्क ही बोलना है, क्योंकि इंडिविजुअल वर्क आप करेंगे तो आपका आउटपुट कभी भी टीम वर्क की तरह नहीं आएगा और कोई भी इंटरव्यूअर इंडिविजुअल वर्क सुनना नहीं चाहेगा। या फिर आप बोल सकते हैं आई लाइक बोथ सर, आई कैन वर्क इंडिविजुअली एज वेल एज इन टीम। 9th नंबर क्वेश्चन है, हाउ डू यू हैंडल कस्टमर कंप्लेंट।
जी हाँ दोस्तों, डिफिकल्ट कस्टमर को कैसे हैंडल करना है ये आपको दोस्तों लाइक स्ट्रेटेजी जो भी आप वहां पर फॉलो करते हैं वो आपको बताना है। जो भी इंसिडेंट होता है अगर आपने प्रैक्टिकली फेस किया होगा तो आपको ये बेटर पता होगा कि आप किसी भी कस्टमर कंप्लेन को कैसे हैंडल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही स्मार्ट आंसर होना चाहिए कि सिचुएशन के हिसाब से सर कस्टमर हैंडल करना पड़ता है कि किस तरह की प्रॉब्लम आई है, वहां पर किस तरह की कंप्लेन है कस्टमर की, या फिर किस तरह का बिहेवियर कस्टमर शो कर रहा है स्टोर के अंदर, उसके अनुसार आपको कस्टमर का कंप्लेन हैंडल करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैन यू रीलोकेट योर वर्क लोकेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको वहां पर फ्लेक्सिबल रहना है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे लोग हैं जो कि जॉब ढूंढ रहे हैं। अगर आप बोलते हैं कि आप रीलोकेट करना नहीं चाहेंगे तो हो सकता है आपको वो रिजेक्ट कर दे इंटरव्यू में। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, What type of customer complaint you receive in your current job। तो करंट जॉब में बहुत सारे कंप्लेंट्स हो सकते हैं, तो आपको कुछ एक कंप्लेंट्स बताने हैं जो कि बहुत ज्यादा ड्रास्टिक ना हो और कोई निगेटिव इंप्रेशन क्रिएट ना करे इंटरव्यूअर के ऊपर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 12th नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको सैलरी एक्सपेक्टेशन पूछी जाएगी। आपका जो भी प्रीवियस सैलरी होगा उसके हिसाब से आपको 15 to 20% का हाइक बोलना है। बहुत ज्यादा हाई नहीं बोलना है, बहुत ज्यादा लो भी नहीं बोलना है। यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू लीव योर करंट जॉब। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको जवाब देना है, लाइक फॉर माई करियर ग्रोथ एंड फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स इन द इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको सिर्फ करियर ग्रोथ ही बताना है। अगर आप उल्टे सीधे यहाँ पर जवाब देंगे तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर निगेटिव इंप्रेशन क्रिएट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, जॉब सभी छोड़ते हैं, लेकिन जब आप जवाब दे रहे होते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक और स्मार्ट आंसर देने हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, हु इज योर रिपोर्टिंग मैनेजर। तो आपका रिपोर्टिंग मैनेजर कौन है। हो सकता है कोई क्लस्टर मैनेजर होगा, या फिर स्टोर मैनेजर होगा, या फिर डिपार्टमेंट मैनेजर होगा। आपके पोजीशन के ऊपर जो भी रिपोर्टिंग मैनेजर होगा उनका आपको नाम बताना है। हो सकता है उनको वो कॉल भी करे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, कैन आई कॉल योर रिपोर्टिंग मैनेजर। जी हाँ दोस्तों, अगर ये पूछता है आपका इंटरव्यूअर तो आपको वहां पर पॉजिटिव आंसर देना है कि यस सर यू कैन कॉल माई रिपोर्टिंग मैनेजर। ठीक है, वहां पर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप घबराते हैं या फिर आप ना बोलते हैं तो वहां पर आपको रिजेक्ट कर देंगे वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज योर करेंट जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जी हाँ दोस्तों, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है कि आप डेली बेसिस पे क्या काम कर रहे हैं, वहां पर आप जो भी पोजीशन पे काम कर रहे हैं आपका क्या वहां पर डेली वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको इसके अंदर बताने हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डू यू हैंडल स्टाफ कंप्लेन। जी हाँ दोस्तों, कस्टमर कंप्लेन के साथ साथ आपके स्टोर के अंदर आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ के भी कंप्लेन्स आते हैं, कलीग्स के रिगार्डिंग या फिर कुछ सिचुएशंस के रिगार्डिंग, एसओपी के रिगार्डिंग। ये सारी चीजें आपको सिचुएशन के ऊपर आपको अपने स्टाफ को हैंडल करना है, जो भी कंपनी की पॉलिसी होगी। और इसके फर्दर आप अपने एचआर को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इन लूप रख सकते हैं, ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और किसी तरह का फर्दर एस्केलेशन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट पॉस। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉस की कमेटी होना चाहिए, जहां पर मेल फीमेल सभी की वहां पर सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड कार्रवाई की जाती है। ठीक है, उसके कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि इन चीजों पर ध्यान रखते हैं। अगर कंप्लेन आती है तो इस पे 3 महीने के अंदर एक्शन होना है, और जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन है वो लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट पीएनएल। जी हाँ दोस्तों, पीएनएल होता है प्रॉफिट एंड लॉस शीट, जिससे हमें पता लगता है मंथ एंड में कि हमने पूरे मंथ में कितना बिजनेस किया, क्या कुछ वहां पर एक्सपेंसेस किए, कितना सेल हुआ, नेट सेल, उसमें से कितना एक्सपेंस किया, और एंड ऑफ द पीएनएल शीट में आ जाता है कि आपने कितना वहां पर प्रॉफिट बनाया या फिर कितना आपने वहां पर लॉस किया, उस महीने में क्या कुछ बिजनेस रहा, वो सारी डिटेल आपको पीएनएल शीट में देखने को मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th नंबर की, व्हाट इज ईबिटा। ईबिटा होता है दोस्तों अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। एक पीएनएल शीट का जो बॉटम लाइन होता है उसे ही ईबिटा बोला जाता है, और ईबिटा से आपको अपने बिजनेस का स्टेटस पता लगता है कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है या फिर लॉस में जा रहा है। ठीक है दोस्तों, 21 नंबर की क्वेश्चन है यहाँ पर,
हु ऑल इज देयर इन योर फैमिली। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप न्यूक्लियर फैमिली बता सकते हैं, या फिर ज्वाइंट फैमिली है तो उस तरह से बता सकते हैं। और आपके फैमिली में जो लोग अच्छे पोजीशन पे हैं उनको मेंशन करना बिल्कुल नहीं भूलना है। यहाँ पर अगर कोई अच्छे खासे जॉब में है तो वो आपको यहाँ पर मेंशन कर ही देना है, ठीक है। एक अच्छा पॉजिटिव इंप्रेशन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ वन थिंग दैट यू आर डूइंग बेस्ट इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप जहां पर भी काम कर रहे हैं वहां पर बेस्ट थिंग आप अपने कस्टमर के बारे में बता सकते हैं। कि जैसे कि आप रिटेल से अगर बिलोंग करते हैं तो आप बोल सकते हैं कि वी प्रोवाइड ट्रॉली और बास्केट फॉर शॉपिंग टू ऑल कस्टमर्स, आवर सिक्योरिटी पर्सन और आवर स्टाफ, ऑल स्टाफ ग्रीट टू द कस्टमर विदाउट फेल। लाइक एक अच्छा पॉजिटिव वहां पर एक इन्वायरमेंट मेंटेन होता है। अगर आप कस्टमर को रेस्पेक्ट देते हैं तो आपका जो है रेगुलर कस्टमर बना रहता है और एक अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट वहां पर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज रिटेल। जी हाँ दोस्तों, रिटेल होता है एक स्टोर के अंदर परचेज करना प्रोडक्ट्स, उसे ही रिटेल बोला जाता है। ऑनलाइन रिटेल भी होता है जो कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह देखते हैं, मीशो वगैरह को ऑनलाइन रिटेल बोला जाता है। या फिर एक तरह की रिटेल और होती है जिसे डोर टू डोर रिटेल बोलते हैं। जो वेंडर्स होते हैं आपके घर पे आते हैं सेल करने के लिए, उसे डोर टू डोर रिटेल बोलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाई डू यू लीव योर जॉब वेरी ऑफन। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 3-4 कंपनी में काम कर चुका 5-6 साल के अंदर तो आपसे ये क्वेश्चन पूछी जाएगी कि आप बहुत जल्द जॉब क्यों चेंज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक आपको डिप्लोमेटिक आंसर देना है कि आप सिर्फ करियर ग्रोथ के लिए करते हैं, या फिर आपका कोई भी सिचुएशन अगर रिलेटेड है उससे तो वो सिचुएशन आप बता सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा नहीं बताना है जिससे कि आपका वहां पर निगेटिव इंप्रेशन क्रिएट हो। हाउ डू यू चेज योर डेली सेल टारगेट। डेली सेल टारगेट आप कैसे चेज करते हैं। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं, अगर आप टीम लीडर, सुपरवाइजर, डिपार्टमेंट मैनेजर, एसएम या स्टोर मैनेजर पे ऑलरेडी वर्किंग है तो यहाँ पर आपको बताना है कि लाइक आप डेली का सेल कैसे प्लान करते हैं। मॉर्निंग ब्रीफिंग में डिस्कस करते हैं टीम के साथ कि आज हम लोगों को इतनी सेल करनी है, इस हिसाब से आपको वहां पर एक्सप्लेनेशन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डू यू कंडक्ट डेली ब्रीफिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने स्टोर पे डेली ब्रीफिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको बोलना है कि डेली ब्रीफिंग आप करते हैं। अगर नहीं भी करते हैं तो भी आपको बोलना है कि आप डेली ब्रीफिंग करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेली ब्रीफिंग करना। इसमें आप प्रीवियस डेज का पूरा रिव्यू करते हैं कि कितना कुछ सेल हुआ, कहाँ पर वहाँ पर लूप होल्स था, कहाँ पर आप लेफ्ट कर गए, सेल टारगेट से मिस हो गए, ठीक है। तो डेली ब्रीफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं करते हैं तो करना चालू कर दीजिए। हाउ डू यू ट्रेन योर न्यू स्टाफ। जी हाँ दोस्तों, आप अपने न्यू स्टाफ को कैसे ट्रेनिंग देते हैं। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप दे रहे होंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बताना है। जो भी ऑनलाइन प्रोसेस है या फिर ऑफलाइन प्रोसेस है, ऑन द फ्लो ट्रेनिंग होता है, वो सारी चीजें आपको बताना है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज डंप एंड श्रिंक। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रिटेल में है, हॉस्पिटैलिटी में है, तो वहां पर डंप और श्रिंक देखने को मिलता है। डंप का मतलब होता है दोस्तों डिस्पोजेबल आइटम, जैसे कि दोस्तों सड़ जाते हैं सब्जियां वगैरह, फ्रेश प्रोडक्ट्स, ये डंप में चला जाता है। तो ये आपका एक तरह से लॉस में काउंट होता है पीएनएल के अंदर, ठीक है। श्रिंक होता है जैसे कि आप रिटेल में काम करते हैं, वहां पर कुछ आइटम्स मिसिंग हो जाता है, कुछ आपको प्रोडक्ट्स वहां पर इन्वेंट्री में मैच नहीं होते हैं, तो उसे ही श्रिंक बोला जाता है, ठीक है। कुछ रद्दी हो जाता है, कुछ फट जाता है, जैसे कि गारमेंट अपैरल में जाएंगे तो वहां पर कपड़े वगैरह कुछ डैमेज हो जाते हैं, तो वो सारे श्रिंक में आपको काउंट करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर 29 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज इन्वेंट्री। जी हाँ दोस्तों, इन्वेंट्री किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट आती है वहां पर वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है और उसकी काउंटिंग आपको डेली बेसिस पे मेंटेन करना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइक अनलोडिंग फ्रॉम द ट्रक से माल उतारने से लेकर सेल करने तक आपको उसका इन्वेंट्री मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लान मेंटेनेंस। जी हाँ दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन में कई जगह आप वहां पर प्लान मेंटेनेंस देखेंगे, यानी कि वहां पर जो भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, जो भी फिक्सर्स हैं, फैंस हैं, इन सारी चीजों का टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना होता है, उसे ही प्लान मेंटेनेंस होता है। कई ऑर्गेनाइजेशन में थर्ड पार्टी के थ्रू की जाती है और कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन में वहां पर कंपनी पेरोल पे मेंटेनेंस के एम्प्लॉयज होते हैं जो कि इन चीजों के करते हैं और
इसको मॉनिटर करना वहाँ के मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है, वो डेटा मेंटेन करते हैं कि कब उसकी मेंटेनेंस पेंडिंग है और कब वो कंप्लीट किया जा रहा है। टाइम टू टाइम उसे मेंटेन करना होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सजेस्टिव सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग। जी हाँ दोस्तों, सजेस्टिव सेलिंग होता है कि आप कस्टमर को सजेस्ट करके कुछ बेच देते हैं, और क्रॉस सेलिंग का मतलब होता है कि आप अटैचमेंट में बेचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ डू यू इंक्रीज सेल। जी हाँ दोस्तों, हाउ डू यू इंक्रीज सेल, ये टॉप लाइन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी रिटेल बिजनेस के लिए, किसी भी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के लिए सेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेल इज द बेस्ट पिलर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर सेल होगी तो आपका सारा जो वहां पर अदर चीजें हैं वो सारी चीजें आपको हेल्दी दिखेंगे। अगर सेल नहीं होगी तो सब वहां पर अनहेल्दी हो जाता है, यानी कि आपका पीएनएल और ईबिटा दोनों पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज विजुअल मर्केंडाइजर। जी हाँ दोस्तों, 10 कार्ड होती है, पोस्टर्स होते हैं रिटेल के अंदर, जिससे कि हमें प्रोडक्ट के बारे में देखने को मिलता है। उसके ग्राफिक्स होते हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखता है वो सारा जो पोस्टर्स होते हैं वहां पर, उसे ही विजुअल मर्केंडाइजर बोला जाता है, जिससे कि हम देख के ही उस प्रोडक्ट पे अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो हम परचेज कर लेते हैं। और उस उस मार्केटिंग एलिमेंट से हमें उस प्रोडक्ट के बारे में आइडिया मिलता है कि क्या कुछ उस पे ऑफर चल रहा है, क्या कुछ उसका लुक है, कैसा वो प्रोडक्ट दिखता है, पैकिंग कैसी है, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको विजुअल मर्केंडाइजर पे देखने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रेडिट नोट। जी हाँ दोस्तों, रिटेल में अगर कोई भी ऑर्डर रिफंड होता है तो डायरेक्ट वहां पर कैश में रिफंड नहीं होता है, और वहां पर एक वॉलेट पे वो अमाउंट दे दिया जाता है रिफंड अमाउंट, या फिर एक कार्ड दी जाती है जिसके अंदर वो बैलेंस दी जाती है, ताकि कस्टमर फ्यूचर में उस बैलेंस से शॉपिंग कर सके। उसे ही क्रेडिट नोट बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बीओएच एंड एफओएच। बीओएच होता है दोस्तों बैक ऑफ हाउस एंड एफओएच होता है फ्रंट ऑफ हाउस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ डू यू मोटिवेट योर टीम। जी हाँ दोस्तों, मोटिवेट करने का बहुत ही तरीका होता है टीम को। अगर आप सिर्फ गुड जॉब भी बोल देते हैं, जब भी वो अच्छा काम करते हैं तो वो मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी को अच्छा लगता है अगर आप उनको मोटिवेट करते हैं तो उनका जो परफॉर्मेंस है आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा होने लगता है, और धीरे धीरे वो अपने आप को इम्प्रूव करता है। तो मोटिवेट करना काफी आवश्यक है। आप मॉर्निंग ब्रीफिंग में या फिर ब्रीफिंग के दौरान भी आप अपनी टीम को मोटिवेट जी हाँ दोस्तों, कैशियर का काम होता है कैश मैनेजमेंट करना। जितना भी सेल हो रहा है पूरे दिन के अंदर, वो सारा आपको कैलकुलेट करना है, और वो सारे अमाउंट बैंक के थ्रू पिक किया जाता है। बैंक के पर्सन आते हैं स्टोर के अंदर और वो पिक करके ले जाते हैं। इसे ही कैश मैनेजमेंट बोला जाता है, जहाँ पर कैश की शॉर्टेज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और आपको डाटा मेंटेन करना है कि वहां पर कितना कैश फ्लो हो रहा है, क्या कुछ बैंकिंग में जा रहा है, ये सारे डाटा आपको मेंटेन करना है ऑनलाइन। उसे ही कैश मैनेजमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज पेटी कैश। जी हाँ दोस्तों, पेटी कैश वो अमाउंट होती है जिससे कि आप अपने ऑपरेशंस के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस खर्च करते हैं वहां पर। जैसे कि आपको ऑपरेट करने के लिए आपको स्टेपलर चाहिए, पिन चाहिए, टेप चाहिए, लोकल स्टेशनरी चाहिए,
डीजल वगैरह चाहिए आपको जनरेटर ऑपरेट करने के लिए, ये सारे एक्सपेंसेस जो होता है ये आपका पेटी कैश के एक्सपेंस के अंदर आता है। एक लिमिट आपको दी जाती है कि इस लिमिट में से आप इन चीजों के ऊपर खर्च कर सकते हैं और इसका अप्रूवल आपके सीनियर के द्वारा मेल पे दी जाती है, तो आप इसे क्लेम कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम ये पेटी कैश अमाउंट फिर से आपको लाइक बैलेंस में दे दिया जाता है, चाहे वो हैप्पे के थ्रू या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट के थ्रू आपको मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 41 नंबर का, हाउ डू यू मैनेज योर लोकल वेंडर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रिटेल बिजनेस में हैं या फिर किसी भी बिजनेस में है जहां पर कस्टमर से डील करते हैं या फिर प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो वहां पर लोकल वेंडर्स होते हैं, जैसे कि फ्रेश वेजिटेबल सप्लाई करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट हो गए, ब्रेड्स वगैरह हो गए, तो ये सारी चीजें सप्लाई करने के लिए आपके पास लोकल वेंडर डेली बेसिस पे आते हैं। तो आप इनको कैसे हैंडल करते हैं, ये सारी चीजें हाउ डू यू मेंटेन योर लोकल वेंडर के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ शुड बी ए लीडर। तो एक लीडर कैसा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक लीडर होना चाहिए लीड बाय द एग्जाम्पल। जी हाँ, अगर आप एग्जाम्पल से लीड करेंगे, खुद उन चीजों को फॉलो करेंगे, तो आपका जो लीडरशिप स्किल है वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव होगा, काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा और काफी ज्यादा इम्पैक्ट करेगा आपके टीम के ऊपर, और जहां पर आप पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलेगा और स्टोर की जो है सारे पॉइंट्स जो है आप देखेंगे कि सब कुछ धीरे धीरे ग्रो होने लग जाता है। ठीक है, तो लीडर को क्या होना चाहिए, लीड बाय द एग्जाम्पल। आपको आगे रहना है, आपको वहां पर एसओपी फॉलो करना है, आपको वहां पर एज ए रोल मॉडल काम करना है दोस्तों। अगर आप ये चीजें करेंगे तो आप एक पॉजिटिव लीडर बनेंगे और आपकी टीम भी आपकी तरह स्ट्रॉन्ग बनेंगे। व्हाट इज टॉप लाइन इन पीएनएल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सेल्स को टॉप लाइन बोला जाता है पीएनएल के अंदर। अगर आप अपना नेट सेल अच्छा करते हैं तो वो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि दोस्तों सेल के ऊपर ही पूरी आपका वहां पर बिजनेस डिपेंड करता है। अगर आपका सेल अच्छा होगा तो आपका वहां पर प्रॉफिट भी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो टॉप लाइन में पीएनएल के अंदर नेट सेल को टॉप लाइन बोला जाता है। व्हाट इज बॉटम लाइन। बॉटम लाइन होता है दोस्तों ईबिटा। टॉप लाइन में आपने सेल किया, बॉटम लाइन में आपका ईबिटा आता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। यानी कि दोस्तों सेल में सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो भी आपका प्रॉफिट बचा उसे ईबिटा बोलते हैं। चाहे वो लॉस में हो या फिर पॉजिटिव में हो, वो आपके ऑपरेशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने स्टोर कैसे मेंटेन कर रहे हैं। व्हाट आर एक्सपेंसेस इन योर स्टोर। तो यहाँ पर आपके स्टोर में क्या क्या एक्सपेंसेस है उसके एग्जांपल्स दे सकते हो, जैसे कि यूटिलिटी कॉस्ट है, डीजल की कॉस्ट लगते हैं अगर जनरेटर से ऑपरेट करते हैं आप अपने स्टोर में। ठीक है, उसके अलावा आपका लोकल एक्सपेंसेस होते हैं, कॉन्वेंस होता है, किसी भी स्टेशनरी को लोकल से लाने के लिए कुछ एक्टिविटीज होते हैं उस पर खर्च किए जाते हैं, फूड एक्सपेंसेस होते हैं, टी कॉफी के एक्सपेंसेस होते हैं, ये सारे चीजें आपका एक्सपेंसेस होता है स्टोर के अंदर। तो ये सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 46 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंक्रीज सेल मार्जिन। सेल मार्जिन आप लोकल प्रोडक्ट सेल करके बढ़ा सकते हैं, जो कि ट्रस्टेड प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए और आपका मार्जिन भी अच्छा होना चाहिए, जो वेंडर्स आपको अच्छी मार्जिन देता है। या फिर होम ब्रांड होता है दोस्तों, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं हो सकता है उसका कुछ होम ब्रांड होगा जो कि लाइक रेगुलर उनको अच्छा मार्जिन देता होगा, तो उन ब्रांड को अगर आप बेचते हैं तो उस पर ज्यादा मार्जिन आपको देखने को मिल जाता है। और प्रमोशंस वाले प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों जो कि प्रमोट की जाती है, इन प्रोडक्ट्स पे आपको ज्यादा मार्जिन मिलता है, जनरल मर्केंडाइजर पे ज्यादा मार्जिन मिलता है। तो आपको इन चीजों को सेल करना है जिसपे कि ज्यादा मार्जिन होता है, ये सारे हाई सेल मार्जिन आपको दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहां पर आप कस्टमर से डील कर रहे हैं। अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो आप भूल जाइए कि आपके बिजनेस का ग्रोथ होगा, इसलिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन देखना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास कोई भी कंप्लेन आता है तो उस पर आपको इफेक्टिवली एक्शन लेना है और उसे सॉल्व करना है, और कस्टमर को आपको हमेशा हैप्पी रखना है। जी हाँ दोस्तों, एक हैप्पी कस्टमर आपके बिजनेस को सक्सेस बना सकती है, चाहे किसी भी तरह का बिजनेस हो। ठीक है, इसे ही कस्टमर सेटिस्फेक्शन बोलते हैं, जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का, व्हाई शुड वी हायर यू। दोस्तों ये बहुत ही लाइक रफ क्वेश्चन है, आप सही से क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए। तो व्हाई शुड वी हायर यू, आपको ही हायर क्यों करे जब 10 लोग लाइन में खड़े हैं।
तो यहाँ पर आपको अपने आप को सेल करना है, आपको अपने आप का जो भी टैलेंट है, जो भी स्किल्स है, वो सारी चीजें बताना है और आपको कॉन्फिडेंस दिलाना है जो कि आपके इंटरव्यूअर हैं कि अगर आप मुझे हायर करते हैं तो सर मैं आपको कभी भी निराश नहीं होने दूंगा और मैं अपना 100% दूंगा, आपके बिजनेस को ग्रो करके दूंगा। ये 9 नंबर का क्वेश्चन है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। जी हाँ दोस्तों, तो आपके इंटरव्यू ये सवाल पूछ सकते हैं कि अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है ताकि वो आप देखना चाहते हैं कि आपका विजन आगे तक कहाँ तक की है और आप कहाँ तक सोच पाते हैं अगले 5 साल में ग्रो करने की। ठीक है, तो ये आपको अपने हिसाब से जवाब देना है कि अगले 5 साल में आप कहाँ देखना चाहते हैं। आप चाहें तो 1 पोजीशन हायर बता सकते हैं या फिर 2 पोजीशन हायर बता सकते हैं, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये आंसर देना है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इज देयर एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क मी। जी हाँ दोस्तों, अक्सर एचआर आपको पूछते हैं इंटरव्यू के एंड में कि क्या कोई क्वेश्चन है जो कि आप मुझे पूछना चाहेंगे। दोस्तों मैंने एक्चुअली ऑब्जर्व किया है, बहुत लोग लास्ट में लाइक नो करके चले जाते हैं वहां पर और एचआर को कुछ भी नहीं पूछते हैं। तो दोस्तों ये गलत है। अगर आप वहां पर एक्टिवली आंसर दे रहे हैं एचआर को तो वहां पर आपका ये लास्ट क्वेश्चन पूछना तो बनता ही है। अगर आप ये लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे चाहे कुछ भी हो जॉब से रिलेटेड की, लाइक अगले 2 साल में या फिर कंपनी की क्या लाइक नेक्स्ट पोजीशन ग्रोथ होगा मेरे लिए, ये सारे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं जिससे कि एचआर को या फिर आपके इंटरव्यू को भी आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि ये बंदा आगे भी ग्रो करना चाहता है। तो आपको ये क्वेश्चन तो पूछ ही लेना चाहिए कि नेक्स्ट ग्रोथ कौन सी पोजीशन होगा मेरे लिए सर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, एचआर की तरफ से पूछा जाता है तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए और स्मार्टली आंसर देकर दोस्तों आप वहां पर अपना एक पोजीशन बना लीजिए। अगर एचआर इम्प्रेस हो गया तो इस क्वेश्चन पे आपका जॉब वहां पर पक्का है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।